गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है एक्चुअल में होता क्या है और ये बना हुआ किससे होता है, इससे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा जो ये फ्लिप फ्लॉप है हमारा ये बीएससी और एमएससी में 5 to 7 मार्क्स का आता है और हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मेनली तो ये 5 to 7 मार्क्स में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लिप फ्लॉप को समझने से पहले आपको लैचेस के बारे में पता होना चाहिए कि लैचेस हमारे क्या होते हैं। तो देखिए, लैचेस क्या होते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिक्वेंटल सर्किट। ये क्या होते हैं, हमारे सिक्वेंटल सर्किट्स के क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अब हमारे सिक्वेंटल सर्किट्स कौन से होते हैं, जिनकी आउटपुट जो होती है वो डिपेंड करती है प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू पर। उनको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। और उनको हम किससे शो करते हैं, ये जो हमारा ये वाला जो हमारा गेट है, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, सिंबल है सिक्वेंशियल सर्किट का। हम क्या करते हैं, एक इसको यहाँ से इधर कनेक्ट कर देते हैं और इसको इधर से इधर कनेक्ट कर देते हैं, तो एक हमें सिक्वेंशियल सर्किट मिलता है। ठीक है, तो ये जो लैचेस होते हैं ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सिक्वेंटल सर्किट के। ठीक है, इनमें कोई भी क्लॉक्ड नहीं होती, दिस इज़ नॉट विद क्लॉक्ड के साथ ये नहीं होती। क्लॉक्ड का क्या काम होता है, वो क्या करती है, वो हमें क्या देती है, सिग्नल प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है, हमें सिग्नल प्रोवाइड कराती है। कभी बार बार हमें क्या देती है, 1 1 1, तो इसका काम है सिग्नल प्रोवाइड करना। ठीक है, लैचेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम लॉजिक गेट्स। अब लैचेस किससे बने होते हैं, लॉजिक गेट्स से, जैसे कि हमने यहाँ पर नॉट गेट यूज़ किया है, राइट। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप हैं ये हमारे लैचेस से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं, हमारे फ्लिप फ्लॉप लैचेस से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हम अब स्टडी करेंगे फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप क्या है, यूज इन स्टोर 1 बिट बाइनरी नंबर। ये यूज़ किया जाता है 1 बिट बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए। बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, 1 और 0 आर नोन एज बाइनरी नंबर। ठीक है, मेड फ्रॉम लैचेस। ये किससे बने हुए होते हैं, हमारे लैचेस से बने हुए होते हैं फ्लिप फ्लॉप। जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो है हमारा, यहाँ से हम इनपुट देंगे और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, QN और QN बार। ठीक है, ये हमारा फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। ठीक है, अब देखिए हमारे फ्लिप फ्लॉप जो है 4 तरह के हैं, JK, SR, D एंड T। ठीक है, ये हमारे 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में वो होगा हमारा SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्या होगा हमारा SR फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है इसमें S का मतलब है सेट और R का मतलब है रीसेट। S का मतलब है सेट, R का मतलब है रीसेट। ठीक है, और हम इसे किससे बनाते हैं, इसे हमने यहाँ पर एंड गेट्स लगाए हैं और यहाँ पर हमने ये कौन से गेट्स हैं हमारे, नॉर। ठीक है, और में अगर हम नॉट लगा दें, ये गोला से लगा दें, तो ये क्या बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है। और हमने क्या किया है, यहाँ पर R और S से इसको जो है, ये R सिग्नल है, ये हमारा S है, और यहाँ पर हमने क्लॉक लगा दी है। ठीक है, ये क्लॉक क्या करेगी, हमें सिग्नल प्रोवाइड कराएगी 1 1 1। अब चलिए इसको हम अच्छे से ट्रूथ टेबल की हेल्प से समझते हैं। जो हमारा SR है, SR फ्लिप फ्लॉप है, उसकी ट्रूथ टेबल है हमारी कुछ इस तरह। ये है हमारी R S QN प्लस 1। अब ये QN प्लस 1 क्या है, ठीक है, QN प्लस 1 क्या है, देखिए जैसे हमारा यहाँ पर ये QN है। ठीक है, हमें इसमें कुछ वैल्यू मिलेगी, या तो हमारा सिग्नल 0 होगा या हमारा 1 होगा। तो सपोज डेट हमें 0 मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम सिग्नल देंगे तो वो हमें 0 या 1 मिला। ठीक है, 0 मिला, तो जो ये 0 नेक्स्ट वाला होगा ना, ये होगा हमारा QN प्लस 1। अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ठीक है, फिर थोड़ा आपको समझ में आएगा। देखिए हमने ट्रूथ टेबल बना लिया, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। क्यू के लिए QN की वैल्यू हमने क्या रखी है, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे R भी 0 S भी 0 QN 0। अगर हम R भी 0 लेते हैं, S भी 0 लेते हैं और QN को भी हम 0 लेते हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह, ये हमारा 0 है, ये हमारी क्लॉक 1 पर है, और ये हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड में हम क्या करते हैं, सिग्नल क्या होते हैं हमारे, डॉट। एंड मतलब D मतलब डॉट। ठीक है, एंड
डी मतलब डॉट, तो यहाँ पर होगी हमारी डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 0 और 1 क्या होगा हमारा, 0 और 1 क्या होगा हमारा, एंड गेट में 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 0 गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम 1 और 0, ये भी एंड गेट है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये 0 भी यहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ गया 0। अब ये वाली जो 0 है, ये वाला जो 0 है, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वाला 0 हो गया, और 0 0 नॉर गेट क्या बनाएंगे, 0 0 क्या बनाएंगे हमारा, 0 0 और गेट का क्या होता है 0, और उसका नॉट क्या होगा 1। तो ये हो गया हमारा QN बार 1। QN देखो हमारा 0 आया था, तो इसका बार क्या आ गया हमारा 1, मतलब हमारा सिग्नल हमें बिल्कुल ठीक मिला है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, जब हमने क्या रखा हमने, देखो अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमने यहाँ पर हमें सिग्नल क्या मिला, यहाँ पर 0 0 है और नॉर गेट है, तो यहाँ पर हमें मिल गया तब 1। अब ये 1 यहाँ पर जाएगा, तो ये 1 यहाँ आ गया, और ये हमारा 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 और 0 नॉर गेट में क्या बनाएंगे, नॉर गेट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1 और 0 क्या होता है 1, और नॉर गेट है तो क्या होगा उसका, नॉट गेट है ना, ये नॉट लग रहा है एक तरह से, नॉर है तो उसका क्या हो गया 0 1। देखो और गेट में हमारा 1 और 0 क्या बनाता है 1। अब ये नॉर है तो 1 का क्या हो गया 0, तो हमें वापस क्या मिल गई 0 मिल गई। अब ये जो 0 आई है ना, ये वाली जो 0 आई है, यही हमारा क्या है QN+1 है, ठीक है। तो समझ में आया। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब QN+1 इसी तरह हमें मिलती चली जाएंगी। अब हमने क्या दिया, R 0 दिया, ठीक है, S भी 0 दिया, ठीक है, और हमारा QN कितना है इस बार, हमारा QN है हमारा 1, क्या है ये अब हमारा 1, ठीक है। अब देखो ये 0 ये 0 0 और 1 क्या बनेगा 0 मिलेगा फिर से, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे भी कितना मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। ये 0 यहाँ आ गई, अब ये 0 यहाँ आ गई, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर क्या है 1 है सेकंड, ठीक है। अभी 1 ही लिखा था ना हमने यहाँ पर QN 1, तो ये 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आ गया 1 1 और 0 क्या होगा, और गेट में 1, और नॉर गेट में कितना बन जाएगा वो 0, तो यहाँ पर हमें क्या मिला 0। अब ये 0 वापस इधर जाएगा, तो 0 0 क्या बनेगा और गेट में 0, और उसका नॉर क्या हो जाएगा 1, तो हमें वापस क्या मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह अब हमें क्या मिला, ये हमारे लिए क्या होगी QN+1 हो गई, है ना। ये हमारे लिए क्या होगी QN+1, इसके लिए QN+1 ये थी, इसके लिए QN+1 ये है। अब इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये वाला देखते हैं अब, ये वाला देख लेते हैं 0 1 1 वाला, ठीक है। R हमारा 0 है, S हमारा 1 है, R हमारा 0 है, S हमारा 1 है, तो 0 और 1 ये तो हमें सेम मिलेगा 0, यहाँ पे 1 1 है, क्लॉक पर 1 है, S भी 1 है, एंड गेट में हमें क्या मिलेगा 1 1 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पर आ गया, और QN की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है 1। तो ये 1 इधर आया, तो ये आ गया 1। अब 1 और 1 नॉर गेट में क्या बनाएगा हमारा 1 और 0, तो 0। अब ये 0 इधर गई, ये 0, अब इसमें हमारा क्या आया था 0, ये 0 और 0 कितना हो गया नॉर गेट में 1, तो वापस हमें क्या मिल गया 1, और यहाँ पे क्या थी हमारी 0 थी। तो ये हमारा बिल्कुल इक्वल चल रहा है, ठीक है, मतलब हमारा फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। इसी तरह हम ट्रूथ टेबल में सारी अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे इनके लिए QN+1 की। अब देखो जो हमारी जैसे कि 0 0 आई 1 1 आई, तो इस स्टेट को बोलते हैं हम नो चेंज। QN हमारा 0 तो QN+1 भी 0 आया, तो इसे 1 और 1 आया तो नो चेंज। यहाँ पर हमारा Q0 का 1 आया है, 0 का क्या आया है 1 आया है, और 1 का 1 आया है। यहाँ पर क्या हुआ 0 का क्या आया 1 आया, और यहाँ पर 1 का 1 आया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे सेट कंडीशन। यहाँ पर 0 का 0 है और 1 का 0, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे रीसेट कंडीशन। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारी क्रॉस क्रॉस आएंगे, यहाँ पर QN+1 हमें नहीं मिलेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे फॉरबिडन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लेते हैं। RS QN+1 वही हमने 0 0 1 1 0 1 0 1 के लिए लिख लिए, तो पहला नो चेंज मिलेगा, फिर सेट, फिर रीसेट, और फिर फॉरबिडन स्टेट।
आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। ये था हमारा SR फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो नए हमारा फॉरबिडन स्टेट आई है, इसकी लिमिटेशन है कि यहाँ पर हमारी SR फ्लिप फ्लॉप में फॉरबिडन स्टेट हमें देखने को मिली। तो हम आगे D फ्लिप फ्लॉप में इन फॉरबिडन स्टेट को क्या करेंगे, हम मिनिमाइज़ कर देंगे और हम इसकी लिमिटेशन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे D फ्लिप फ्लॉप या फिर JK फ्लिप फ्लॉप। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।